जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में और इसके बाद समाप्त कर देंगे। फिर देखेंगे तुगलक वंश का स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखिए खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपनी सेनापतियों की जो तुलना है पैगंबर के किससे किया था? खलीफा से किया था। ठीक है, मतलब पैगंबर की खलीफा से अपने सेनापति की तुलना, मतलब खुद की तुलना पैगंबर से करने के बराबर था। ठीक है, तो मंगोल युद्ध में जफर खान की मृत्यु हो गई। देखिए उस समय जो खिलजी वंश का जो था, दिल्ली सल्तनत के समय खिलजी वंश का जब शासन था, तो सर्वाधिक जो ये आक्रमण हुआ है तो उत्तर से मंगोलिया से मंगोल का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो मंगोलों की रक्षा करने के लिए इसके 4 सेनापति थे, जिसमें जफर खान था, नुसरत खान था, और ये उलुग खान था, और कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, हजार दिनारी। ठीक है, तो ये 4 सेनापति थे, जिनमें से एक था नुसरत खान। नुसरत खान केवल और केवल मंगोलों से युद्ध करता रहा और मंगोलों से युद्ध में यह मर गया। ठीक है, 1316 ईस्वी में भी खिलजी की भी मृत्यु हो गई, यह भी टपक गया। और इसके समय जो है मंगोल सल्तनत और मंगोल जो शासक थे, मंगोल जो युद्ध करने के लिए आते थे, आक्रमणकारी मंगोल, वो और सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है, उसके बीच में अगर कोई बॉर्डर का काम किया तो वो थी सिंधु नदी। सॉरी, हाँ सिंधु नदी था। तो ये सिंधु नदी को ये लोग बॉर्डर के रूप में बना दिए थे कि सिंधु नदी के इस पार का क्षेत्र हमारा है, दक्षिण का, और उत्तर का क्षेत्र मंगोलों का। इस प्रकार से इसने खलीफा के आदेश की अवहेलना की थी। ठीक है, खलीफा के आदेश की इसने क्या की थी? अवहेलना की थी। जब यह शासक बना तो शासक बनते ही इसने शरीयत कानून को मानने से मना कर दिया, शरीयत कानून से स्वयं को मुक्त कर दिया। शरीयत कानून जो होता है मुस्लिमों का एक कानून है, ठीक है, उनके धर्म का। देखिए तुर्क कबीले का यह व्यक्ति था। ठीक है, मतलब ये तुर्क कबीले का से संबंधित था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा तैयार किया, सैनिकों के लिए जो स्पेशल ड्रेस कोड होता है या फिर ड्रेस जो होता है वो इसने तैयार किया। भूमि माप करने के पश्चात टैक्स देना, ये सबसे शुरू इसी ने प्रारंभ किया था कि भूमि के हिसाब से भूमि को मतलब मापिए कि 10 एकड़ 20 एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ कितना खेत है, तो उसके हिसाब से कितना पैदावार होगा और उसके हिसाब से फिर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उपज का 50% टैक्स ले लिया जाता है। ऐसे देखेंगे तो किसानों पर कितना अत्याचार है। ठीक है, क्योंकि जितना किसान लगाते हैं उससे आधे से ज़्यादा जो है केवल लागत क्या आ जाता है, थोड़ा सा उनको मिलता है, और उस लागत में भी थोड़ा सा मिला और उसमें आधा मतलब ले गया, तो किसान के पास बचे ही क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो लूट के धन पर क्या है? 80% कर, यानी कि 100 रुपये लूट के लाए तो 80 रुपये अगर राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, सुल्तान को। दीवान मुस्तक राज। ठीक है, दीवान मुस्तक राज जो है भू राजस्व से संबंधित विभाग था इसका। चोरी रोकने के लिए इसने गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। क्या है? गवर्नर जो होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी शासन में, वो राजीव गांधी के टाइम पे राजीव गांधी कहते थे कि यहाँ से मैं 100 रुपये भेजूँ तो नीचे व्यक्ति तक जो है वह सिर्फ 1 रुपये पहुँच जाता है, क्योंकि उसके बीच जो है बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी ही 1-1 रुपये 2-2 रुपये 50 रुपये करके सब खा जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमेशा होता है कि गवर्नर जो थे वो भी मतलब करप्शन कर देते थे, इसलिए गवर्नर के पद को, शक्ति को समाप्त कर दिया गया करप्शन रोकने के लिए। ठीक है, चोरी रोकने के लिए। दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया गया था। देखिए दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे धन वैभव से संपन्न हुआ करते हैं। ठीक है, आज भी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया होती है उनकी जीडीपी, जिस प्रकार से उनकी मतलब पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जीडीपी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, समझदार लोग होते हैं दक्षिण भारत वाले। तो दक्षिण भारत के लोग में जो आक्रमण इसने किया था या फिर करवाया था मलिक काफूर की सहायता से, तो वो केवल धन लूटने के लिए करवाया था। उलेमा वर्ग के जितने भी खलीफा थे उनसे स्वतंत्र होकर शासन किया। ठीक है, एक विद्वान थे जिन्होंने इसे नया धर्म बनाने से भी रोका था, वो भी किससे थे? उलेमा वर्ग से थे। ठीक है, स्थायी वेतन, घोड़ा डालना, सैनिकों का ड्रेस, मूल कर, बाजार नियंत्रण के लिए कर, ये सब जितने भी कर हैं खिलजी ने चालू किया था। राशनिंग प्रणाली है, खिलजी ने चालू किया था। भारत पर अंतिम विदेशी आक्रमण जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, मंगोल आक्रमण इसी के टाइम पर आखिरी बार हुआ था। उसके बाद भारत में किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है। उसके बाद फिर लोग दिमाग से आकर यहाँ पर दिमाग से काम करने लगे और बसने लगे, जैसे कि अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से होने लगा। हाजियों द्वारा दिल्ली में विरोध किया गया। ठीक है, हाजियों द्वारा दिल्ली में विरोध किया गया। खुसरो की एक किताब है खजाइनुल फुतूह। ठीक है, खजाइनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया। ठीक है, द्वितीय सिकंदर इसलिए कहा गया क्योंकि इसने भी सिकंदर की भांति महत्वाकांक्षा रखा कि यह भी विश्व को जीतेगा। ठीक है, खलीफा की स्वीकृति से यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, खलीफा से पहले आदेश लिया कि बैठो कि नहीं बैठूं, तो बैठ जा बोला, तो जाके बैठा गद्दी पर। ठीक है, इस प्रकार समझिए। मुख्य अधिकारी जो था उसे मुहतसिब के नाम से जाना जाता है, मुहतसिब। ठीक है, मुहतसिब मुख्य अधिकारी को कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी सिरी को बनाया था। दिल्ली के पास एक क्षेत्र था सिरी,
ठीक है। सीरी में इसने किला बनाया, 1000 खंभा वाला महल बनाया, अलाई मीनार वाला जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसके सामने अलाई मीनार, अलाई गेट बनवाया, ठीक है। इसने जमैत खाना मस्जिद बनवाया, ठीक है। दिल्ली में इसने बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा, ठीक है। जितने भी मंगोल थे उसमें आक्रमणकारी आया, ठीक है। आक्रमणकारी कुछ वापस चले गए, एक आध लोग बसने की इच्छा से बस गया, ठीक है। तो जब मंगोल लोग यहाँ बसे तो उन मंगोलों को नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया, नवीन मतलब नए मुसलमान कहा गया इसे, ठीक है। सेना का गठन इसने दशमलव प्रणाली पर किया, ठीक है। 10-10 की पंक्ति पर खड़े होकर, मतलब एक टुकड़ी बनाते हैं ना, इस प्रकार से 30 सैनिकों का एक बटालियन हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद, ठीक है। प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी ने बनवाया था। मतलब यह है कि पहली बार किसी ने अगर गुंबद का मतलब एक क्या कहें उसे, मतलब स्ट्रेटेजिक अगर किसने गुंबद बनवाया था, गुंबद वाला घर, तो इसी ने बनवाया था, ठीक। घोड़े के नाल जैसा यह मेहराब बनवाता था। घोड़े के नाल जो होता है डिज़ाइन, ठीक है, तो उसी के भी हिसाब से इसने उसी डिज़ाइन का मेहराब इसने बनवाया था। देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अगला शासक है। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया था। दरबार में कभी कभी इतना बकलोल था कि दरबार में कभी कभी महिलाओं का ड्रेस पहन कर आया जाता था, तो कभी कभी नग्न नहीं आया जाता था। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा बर्नी नामक व्यक्ति ने कहा, ठीक है। देखिए खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी, ठीक है। खुसरो खान ने अब इतना बकलोल टाइप का रहेगा, नंगरा आएगा या फिर ऐसे ही दरबार में महिलाओं के कपड़ा, माई लोग उनके कपड़ा आ जाएगा पहन के आ जाएगा, किसी करेंगे, दिमाग खराब हुई तेला 1320 में टपका दी, ठीक है। तेरा शासक बना यहाँ और खिलजी वंश को इसने समाप्त कर दिया। खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटा कार्यकाल था इसका, 30 वर्ष का, 1290 से 1320 तक, ठीक है। खिलजी वंश ही सबसे कम शासन समय तक कार्यकाल रहा है, सबसे कम समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश ने। खुसरो खां, ये खुसरो खां अंतिम खिलजी शासक था, ठीक है। पैगंबर का सेनापति स्वयं को कहता था। इस्लाम का इसे शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, खुसरो खां को। अब इसके बाद जो है ये खिलजी वंश जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था, जो इसका प्रथम शासक भी बना। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक हुआ करता था, ठीक है। इसने नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया किसानों की सहायता के लिए। नहरों का इसे जनक कहा जाता है, हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने नहरों का निर्माण कर दिया था, ठीक है। ये सब कहने के लिए बस अपने आप को इतना बड़ा टाइटल दे देते हैं नहरों का जनक। सर्वाधिक नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बना था। इसने नहरों का जनक मतलब नहर इसने बनवाया, शुरू किया गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का जाल बनवाया था, जैसे चाइना में है नहरों का जाल, ठीक है। पहला अभियान जो है इसने जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में बनाया, जो उस समय सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तेलंगाना में जौला खान के नेतृत्व में इसने पहला अपना अभियान चलाया था, ठीक है। देखिए इसके विजय के पश्चात जो है जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में बंगाल अभियान करवाया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में बंगाल अभियान करवाया, ठीक है। जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक का इसने नाम दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, अगला शासक पढ़ेंगे, वो उसका नाम जौना खान था, उसे नाम दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक का। इसे जो है बंगाल अभियान किया, ठीक है, स्वयं से गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन इसे बंगाल से कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई, खाली हाथ लौट कर आ गया, ठीक है। वहाँ से इसने निज़ामुद्दीन औलिया, याद कीजिए निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, कि उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ज़मीन का हिसाब बताओ, तो उसने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अब इसको क्या डायलॉग देगा ये देखते हैं, ठीक है। तो धन प्राप्ति नहीं हुई। जब वह वहाँ से बंगाल से लौट रहा था तो लौटते समय इसने संदेशा भिजवाया कि मेरे दिल्ली आते तक निज़ामुद्दीन औलिया अपने ज़मीन का हिसाब रखे। तो उसके जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि सुल्तान दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा। खिलजी को क्या कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अब इसे क्या कहा, दिल्ली अभी दूर है, तो बंगाल से आ रहा है पहले आ जा, दिल्ली अभी तेरे लिए दूर है। मतलब एक से नंबर का आदमी था, ठीक है। इसने में दिल्ली पहुंचने तक ज़मीन के हिसाब मांगा तो उसने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अगला जो भी चीज़ है इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।